नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाएं। देखो, मैंने सबसे पहले आपको हरियाणा के पशुपालन के बारे में बताया। आज मैं आपको हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बता रहा हूँ। ये चीज़ें वो हैं जो कि लीक से हटकर हैं। लीक का मतलब होता है कि जो ट्रेंड में रहती हैं चीज़ें। जो भी हरियाणा पुलिस के पेपर में कैंडिडेट बैठेंगे, उनमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो हरियाणा की झीलें, हरियाणा की नदियाँ, हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन कौन रहे हैं, राज्यपाल कौन कौन रहे हैं, हरियाणा में हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं, ये सारी चीज़ें लगभग सभी कैंडिडेट किसी ना किसी बुक से या किसी ना किसी कोचिंग सेंटर के हेल्प से पढ़कर आएंगे ही आएंगे। और इस टाइप के प्रश्नों से लगभग उनके ये मान लीजिए 40 मार्क्स बन जाने हैं आराम से। और ये 40 मार्क्स ये मत मानिए कि आपके बनेंगे, ये सबके बनने हैं। इसके बाद रीजनिंग और मैथ जिनको आता है उनके भी 20 में से ये मान लीजिए या फिर 15 में से 12-13 नंबर लगभग सबके बन जाने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहनी है, 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपका सिलेक्शन के लिए खेल बनाएंगी या फिर बिगाड़ेंगी। उनमें सबसे पहली चीज़ पशुपालन, जिसका मैं एक लेक्चर आपको करवा चुका हूँ। उसके कम से कम 3 या 4 लेक्चर मैं आपको और दूंगा जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा ये हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाएँ। हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से हर एक पेपर में, चाहे आप ग्राम सेवक का पेपर देख लीजिए या फिर पुराने पेपर देख लीजिए हरियाणा पुलिस के, तो उनमें संस्थाओं से संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो 3 से 4 प्रश्न पशुपालन के और हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाओं के 2 प्रश्न। इसके बाद हमारे आते हैं पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी पद से संबंधित। ग्राम सेवक में आपने देखा होगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं लगभग हर एक शिफ्ट में। ऐसे ही हरियाणा पुलिस के पुराने पेपरों को उठा के देखिए तो हरियाणा साक्ष्य अधिनियम, इंडियन पैनल कोड, साक्ष्य क्या हैं, FIR से संबंधित प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न वो पूछे गए हैं। तो वो है लीक से हटकर चीज़। तो हमारी 3 लीक से हटकर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पशुपालन, महत्वपूर्ण संस्थाएं और पोस्ट स्पेसिफिक चीज़ यानी पद से संबंधित जो हरियाणा पुलिस में इंडियन पैनल कोड, साक्ष्य अधिनियम, इनसे संबंधित बातें हैं। इसके बाद चौथी चीज़ जो हमारी रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस का पेपर देख लीजिए या फिर हमारा ग्राम सेवक का पेपर उठा के देख लीजिए, जो लगभग किसी भी बुक में आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये जो प्रश्न है, ये हमारा सिलेक्शन, अगर जो बच्चे इनको करके चले गए और पेपर में अटैम्प्ट कर पाए तो उनका सिलेक्शन बनने के चांस बढ़ जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हरियाणा में हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं, मुख्यमंत्री कौन से रहे हैं, राज्यपाल कौन से रहे हैं, झीलें, नदियाँ या फिर नेताओं से संबंधित नाम, हरियाणा केसरी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें सभी बच्चे पढ़ के आएंगे और इनके नंबर आप ये मान के चलिए सबके आने हैं। पशुपालन, कृषि से संबंधित प्रश्न, कंप्यूटर के जो टफ क्वेश्चन हैं वो, हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाओं से संबंधित प्रश्न और हरियाणा पुलिस में पोस्ट स्पेसिफिक जो प्रश्न आएंगे, साक्ष्य अधिनियम वगैरह, ये आपका सिलेक्शन बनवा सकते हैं। और अगर आप इनको पढ़ के नहीं गए तो फिर आपका सिलेक्शन बनना हो जाएगा मुश्किल। इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को शुरू कर रहा हूँ। और ये जो मैं आपको लेक्चर करवा रहा हूँ, चाहे मैंने पहला पशुपालन का लेक्चर करवाया या फिर आज हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाएं करवाऊँगा, ये लेक्चर सिर्फ एक सैंपल के तौर पर करवा रहा हूँ। जब हम मेन बैच शुरू करेंगे, सीरियल नंबर के हिसाब से लेक्चर देंगे, तो उसमें बिल्कुल डिटेल से सारी बातें संस्थाओं के बारे में, पशुपालन से संबंधित, हरियाणा पुलिस में साक्ष्य अधिनियम वगैरह से संबंधित चीज़ें मैं आपको डिटेल से करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाएं। सबसे पहले नंबर है हमारा कृषि मार्केटिंग बोर्ड। देखो, संस्थाओं से संबंधित ज़्यादातर जो प्रश्न है वो 2-3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि इस संस्था की स्थापना कब हुई, या फिर पूछा जाता है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे देगा और आपको उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा,
या फिर कई संस्थाओं के बारे में ये भी पूछा जाता है कि भाई संस्था के अध्यक्ष कौन हैं, या फिर वर्तमान निदेशक कौन है, या फिर वर्तमान सचिव कौन है। तो अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सैंपल के तौर पर मैं आपको बहुत थोड़ा सा करवाऊंगा संस्थाओं के बारे में, फिर जब कल से हम मेन कोर्स शुरू कर रहे हैं तो डिटेल से संस्थाओं के बारे में भी, पशुपालन से संबंधित भी डिटेल से आपको चीज़ें करवाई जाएंगी। कृषि मार्केटिंग बोर्ड, इसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेस बता दूं। हरियाणा को भारत में धान का कटोरा कहा जाता है और गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 प्रश्न हमारे बन जाते हैं इसी में। धान का कटोरा हरियाणा को कहा जाता है, गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। व्हीट बास्केट और बाउल ऑफ राइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि एफसीआई के गोदामों में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके गोदामों में जितना भी गेहूं जाता है उसका 65% हिस्सा हरियाणा से जा रहा है और 45% चावल की हिस्सेदारी हरियाणा से होती है। इसलिए गेहूं की टोकरी और धान का कटोरा हरियाणा को कहा जाता है। कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करें, खाद्यान्न का मतलब होता है जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी भाई धान गेहूं ये सारी चीज़ें मिला के, और जो भी खाद्यान्न की चीज़ें हैं, अगर कुल खाद्यान्न की बात करें तो 5% हिस्सा हरियाणा से जाता है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न के मामले में यूपी आता है, पहले नंबर पे यूपी आता है। अब इन सारी चीज़ों को क्यों बताया गया है इस टॉपिक के अंदर? क्योंकि इन्हीं चीज़ों के कारण एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ी हरियाणा में कि जो मंडी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। तो मंडी व्यवस्था को हरियाणा में सुचारू रूप से चलाने के लिए कृषि मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई। तो कृषि मार्केटिंग बोर्ड का मेन काम क्या है? मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हेल्प करना सरकार की। अब इसमें प्रश्न क्या बन सकता है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि 1 अगस्त 1969 को इस संस्था की स्थापना हुई। तो हरियाणा में मंडियों से संबंधित मेन संस्था कौन सी है? कृषि मार्केटिंग बोर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। ये प्रश्न आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता होगा किसान आंदोलन चला हुआ है, और जो किसान आंदोलन है जो एपीएमसी एक्ट से रिलेटेड है, तो वो मंडी व्यवस्था से ही संबंधित है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। कृषि मार्केटिंग बोर्ड 1 अगस्त 1969 को इस संस्था की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। तो हमारे 4-5 प्रश्न यहाँ से निकल आते हैं। धान का कटोरा हरियाणा को कहते हैं, गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहते हैं। कृषि मार्केटिंग बोर्ड मंडियों से संबंधित व्यवस्था को संभालता है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके बाद अगली हमारी संस्था है हैफेड। हैफेड से संबंधित सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो, हैफेड नाम है HAFED, और इसकी फुल फॉर्म अगर आप पढ़ोगे तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको याद करना पड़ेगा। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, हैफेड। अब इसके लिए आप ये कहो कि भाई मैं शॉर्टकट चीज़ बता दूं, इन चीज़ों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ABCD सीखने के लिए कभी शॉर्टकट का यूज़ नहीं किया ना आपने, बचपन से सीखने लग गए, फिर बार बार रिपीट किया। तो कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैथ के फार्मूलों में आप शॉर्टकट ले सकते हैं, पर इस टाइप की चीज़ों जितनी बार आप देखोगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उस रजिस्टर में इन चीज़ों को नोट कीजिए, जब भी टाइम लगे उसको बार बार पढ़िए। इसी तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। इसके लिए कोई शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट नहीं है। बार बार आपके दिमाग को वो चीज़ बताई गई तो आसानी से आपको वो याद हो गई है। तो हैफेड, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ग्राम सेवक के पेपरों में आप देखेंगे बहुत सी फुल फॉर्म पूछी गई हैं हर एक शिफ्ट में। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। जब हरियाणा का गठन हुआ तभी इसका गठन हुआ। हैफेड का गठन उसी तारीख को हुआ जिस दिन हरियाणा एक नया राज्य बना। यह हरियाणा की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। सहकारी संस्थाओं से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सहकारी संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो
गांव की कम्युनिटी को, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं उनको ऋण वगैरह प्रदान करती है या फिर उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको चीज़ें मुहैया करवाती है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, हरियाणा की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव संस्था है। तो ये प्रश्न बनता है हरियाणा का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन या सहकारी संस्था कौन सी है? हैफेड। ठीक है, इसके बाद इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। इसका काम क्या है? किसानों को उर्वरक आदि की सप्लाई करना इसका मेन काम है। फुल फॉर्म हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये हैफेड की फुल फॉर्म है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। UHBVN, UHBVN ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता होगा। ये बिजली वितरण निगम से संबंधित चीज़ है, हरियाणा में बिजली वितरण का जो काम करती है। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी पूरी फॉर्म क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये UHBVN की फुल फॉर्म है। उत्तर शब्द बता रहा है कि हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र के ज़िले हैं, उत्तर दिशा के ज़िले हैं, उनको यह बिजली सप्लाई करने का काम करती है। इसका गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1999 को हुआ। ठीक है, आजकल पेपरों में अगर आप देखोगे तो डेट के साथ वो पूछ रहे हैं स्थापना, तो इसलिए 1 जुलाई 1999 को UHBVN का गठन हुआ। यह किस क्षेत्र को विद्युत सप्लाई करती है? उत्तरी जिलों को विद्युत सप्लाई करती है। और कुल कितने जिलों को विद्युत सप्लाई करती है? या 10 जिलों को विद्युत सप्लाई करती है। अब इसी में 2 प्रश्न और आपके निकल आते हैं। UHBVN को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम क्या है? HERC, HERC ये संस्था रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है UHBVN की कार्यप्रणाली को। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, रेगुलेटरी यानी नियंत्रक, सी यानी आयोग, कमीशन। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या हरियाणा बिजली रेगुलेटरी आयोग, ये HERC की फुल फॉर्म है। HERC है क्या, ये मैंने आपको बता दिया है। UHBN की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? HERC UHBVN की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली संस्था है। ये प्रश्न भी सीधा पूछा जा सकता है। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है इसमें, ये प्रश्न अब की बार ग्राम शिव के पेपरों में पूछा भी गया है। HPPC देखो नियंत्रित करने वाली संस्था है HERC, बिजली जो देता है, ठीक है, यानी किस कीमत पर, कीमत से संबंधित सारे मामले, कैसे आपको बिजली देनी है, क्या रेट तय करना है, इन सारी चीज़ों के लिए जो संस्था है वो है HPPC। HPPC यानी हरियाणा पावर परचेज सेंटर। ये उत्तर और दक्षिण निगम, UHBVN का मतलब उत्तर हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड निगम, ऐसे ही दक्षिण हरियाणा के जिलों के लिए भी है। तो उत्तर और दक्षिण हरियाणा निगम का एक जो संयुक्त उपक्रम है उसका नाम है HPPC, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। तो इस एक स्लाइड में हमारे 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। UHBVN क्या है? उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1999 से हुई। तो सीधी सी बात है दक्षिण हरियाणा वाली भी स्थापना इसी दिन हुई होगी, क्योंकि दोनों को एक साथ चालू किया गया होगा। कुल 10 जिलों में बिजली की सप्लाई करते हैं। जो दक्षिण हरियाणा रह गया वो 12 जिलों में सप्लाई करता है, बाकी के जो 12 जिले रह गए इसका नियंत्रण HERC करता है। HERC क्या है? हरियाणा बिजली रेगुलेटरी या नियंत्रक आयोग, HERC की फुल फॉर्म होगी। इसके बाद HPPC क्या है? हरियाणा पावर परचेज सेंटर, HPPC ये दोनों निगमों को यानी उत्तर और दक्षिण निगम का एक संयुक्त उपक्रम है, जो कि उनकी कितनी बिजली खरीदनी है, किसको किस रेट पे देनी है, इन सारी चीज़ों को निर्धारित करने का काम करता है HPPC। ठीक है, इसके बाद HBSC,
इससे संबंधित काफ़ी सारी जानकारी किताबों में भी दी गई है, आपने कुछ पढ़ भी रखा होगा। HBSC एजुकेशन से संबंधित हरियाणा की संस्था है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। 1969 में इसकी स्थापना हुई चंडीगढ़ में। इसकी मैं डेट आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ रही हैं और दोनों से संबंधित जितने भी आप पेपर उठा के देखोगे साल ही पूछा गया है, तो डेट स्पेसिफिक इसमें रेलिवेंट नहीं रहती है। 19 तो पूछा क्या जा सकता है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका मुख्यालय शुरू में कहाँ पे था? चंडीगढ़ में, जब ये बनाया गया। बाद में 1981 में इसे भिवानी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं हमारे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना हुई 1969 में और इसे भिवानी में ट्रांसफ़र कब किया गया? 1981 में। या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है 1981 में HBSC को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया? भिवानी में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। अब HBSC का मुख्यालय कहाँ पे है? भिवानी में है। इसके बाद HBSC से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसमें ओपन स्कूलिंग कब शुरू की गई? ओपन स्कूलिंग यानी ओपन से जो पेपर देने की शुरुआत है वो कब की गई? 1994 से ओपन स्कूलिंग की शुरुआत हुई, ओपन कक्षाओं की शुरुआत हुई HBSC में 1994 में। HBSC इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके चेयरमैन को बहुत सारी पावर्स होती हैं और आम जो विद्यार्थी हैं उनसे संबंधित बहुत सारे निर्णय ये लेते हैं। आजकल HTET वगैरह की परीक्षा भी ये कंडक्ट करवा रहे हैं, इसलिए इनके चेयरमैन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में इनके चेयरमैन हैं डॉक्टर जगबीर सिंह। जब तक आपका टेस्ट आएगा तब तक हो सकता है बदल जाएं या फिर ना भी बदलें। अगर बदलते हैं तो करंट अफेयर के माध्यम से मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। तो आज चेयरमैन कौन है इनके? डॉक्टर जगबीर सिंह। तो हरियाणा बोर्ड से संबंधित मैंने क्या क्या बातें बताई एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हरियाणा में 12वीं लेवल तक की शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है ये। 1969 में इसकी स्थापना हुई, पहला मुख्यालय चंडीगढ़ में। 1981 में इसका मुख्यालय भिवानी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1994 में हरियाणा बोर्ड ने ओपन स्कूलिंग की शुरुआत की। इसके फ़िलहाल चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह। इसके बाद अगला हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वो है हार्ट्रॉन। हार्ट्रॉन से आप कंप्यूटर का कोर्स करते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में IT से संबंधित जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है? हार्ट्रॉन, सूचना प्रौद्योगिकी। IT मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सर्वोच्च संस्था कौन सी है? हार्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये 1 जनवरी 1983 से पहले ये HSIDC का हिस्सा थी, उसके बाद अब यह 1 जनवरी 1983 से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, एक अलग संस्था के रूप में कार्य कर रही है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसी रूप में। HSIIDC से अलग होकर हार्ट्रॉन ने कब एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करना शुरू किया? तो कब काम करना शुरू किया? 1 जनवरी 1983 को इसने काम करना शुरू किया। फुल फॉर्म के मामले में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो हार्ट्रॉन से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सर्वोच्च संस्था कौन सी है IT से संबंधित? तो IT से संबंधित सर्वोच्च संस्था हार्ट्रॉन है। इसके बाद हरियाणा उर्दू अकादमी। हरियाणा उर्दू अकादमी से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। हरियाणा में उर्दू विशेष महत्व की भाषा नहीं है। अगर हम गुड़गांव, मेवात या फरीदाबाद या कुछ इलाकों को छोड़ दें तो उर्दू बहुत कम बोली जाती है, पर हरियाणा में उर्दू अकादमी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए हरियाणा उर्दू अकादमी इम्पोर्टेंट विषय है। हरियाणा उर्दू अकादमी कई सारे अवार्ड वगैरह देती है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर चंद्र तिरखा इसके निदेशक हैं। तो दो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं हमारे। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई। इसके निदेशक डॉक्टर चंद्र तिरखा इसके वर्तमान
निदेशक हैं। इसके बाद है हमारा HKVIB, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हरियाणा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। तो इसकी ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछी जाती है। इससे संबंधित कोई करंट अफेयर का मुद्दा होगा तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा को प्रेरित करने के लिए यानी लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कार्यरत है। तो जो हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड है, ये महात्मा गांधी के विचारों को, क्योंकि वो चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, खादी पहनते थे, तो उनके विचारों से संबंधित यह बोर्ड काम करता है, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। इसके बाद है हमारा HSSCA। HSSCA बहुत आमतौर पर नाम नहीं लिया जाता इसका, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। पर क्योंकि ये कृषि से जुड़ी हुई संस्था है, तो जैसा मैंने आपको बताया हरियाणा पुलिस में कृषि को एक सब्जेक्ट के रूप में वो ट्रीट कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हरियाणा में किसी भी बीज की उन्नति या बीज के शोध से संबंधित, कई बार हम सुनते हैं ना कि भाई सूरजमुखी से के फसल से संबंधित या कौन सा नया बीज है, या कोई बीज की वो दे देंगे वो आइटम और वो पूछ लेंगे कि यह किस फसल से संबंधित है। तो उस टाइप का सारा सर्टिफिकेशन कौन देता है? HSSCA। तो हरियाणा में बीज की प्रोन्नति, बीज शोध से संबंधित जो भी सर्टिफिकेशन वाली एजेंसी है वो कौन है? हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। फुल फॉर्म याद हो गया आपको। हरियाणा में बीज से संबंधित कोई भी काम होगा तो उसकी सर्टिफिकेशन की सर्वोच्च संस्था कृषि से संबंधित मामलों में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? वही 1966 में, जब हरियाणा बनकर अलग हुआ। तो ये जितनी भी संस्थाएं मैंने आपको बताई, 8-9 संस्थाएं मैंने आपको बताई, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। आगे जब 3-4 और लेक्चर इनसे संबंधित मैं दूंगा, या फिर हो सकता है और ज़्यादा लेक्चर भी बन जाएं, तो आपको ये ध्यान रखना है जितनी भी संस्थाएं मैं बता रहा हूँ उनसे संबंधित जितना मैं करवा रहा हूँ वो तो आपको करना ही करना है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं और पढ़ना शुरू कर दीजिए, इन संस्थाओं से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है तो उसको आप नोट कर लीजिए और बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। 2 महीने के बाद अगर आपका पेपर आता है तो तब तक आपकी इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ। पशुपालन वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया और आज भी ये चीज़ बता रहा हूँ। जो बिल्कुल हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो भी मैं आपको करवाऊँगा, वो तो करनी ही करनी है। ठीक है, वो 40 नंबर तो हमारे बनने ही बनने चाहिए, उनके बिना तो सिलेक्शन भूल जाइए। उसके बाद जो चीज़ें हैं हमारी पशुपालन, कृषि, संस्थाएं, कंप्यूटर के 2-3 जो मुश्किल प्रश्न आते हैं वो, और हमारा जो 2-3 करंट अफेयर के मुश्किल प्रश्न आएंगे वो, और जो पोस्ट रिलेटेड प्रश्न हैं, जो हरियाणा पुलिस से संबंधित प्रश्न आएंगे वो हमारे अगर ठीक हो जाते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और रजिस्टर में ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए। कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक टेस्ट लिया जाए, जितना भी सिलेबस पूरा होता जाएगा उस टेस्ट के माध्यम से आप अपना चेक भी करते रहिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और कितनी और मेहनत की आपको ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हरियाणा जीके सीरीज़ का, हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाएं।